चलो जो लोग देर से आए उनके लिए फिर से एक बार बता दें कि व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर सेम, तो डेल्टा आर यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड डेल्टा पी यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल होता है। यहाँ इस इक्वेशन में देखो 0.05 से 0.01 मोल पर लीटर हो गया, तो चेंज हुआ 0.04 का, तो यही चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में भी। अंतर सिर्फ इतना है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो उतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि दोनों इक्वल तभी होगा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल होगा। और जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो देन रेट ऑफ डिसअपियरेंस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको भी ध्यान में कर लीजिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होने से रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस ये दोनों भी इक्वल हो जाता है। का अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का 2 मोल रिएक्ट करेगा उतनी ही देर में, और सी का 3 मोल बन जाएगा उतने ही देर में। तो अब देखो 0.5 से 0.3 हो गया तो कितना मोल रिएक्ट किया, तो 0.2 मोल, तो इसका रिएक्ट कर जाएगा 0.4 मोल, तो कम हो करके ये हो जाएगा -0.4, तो घट कर हो जाएगा 0.2 मोल। और ए का कितना घटा है, तो 0.5 से 0.3 यानी कि 0.2 मोल पर लीटर घटा है, तो सी का 3 गुना बढ़ेगा, ये हो जाएगा 0.6 मोल पर लीटर। और जब यहाँ पर आप इन वैल्यूज को रख देंगे तो अब ये आ जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू 0.3 माइनस 0.05, 0.5, 0.3 माइनस 0.5 माइनस 0.2, डेल्टा बी इक्वल टू 0.2 माइनस 0.6, 0.2 माइनस 0.6 माइनस 0.4, और डेल्टा सी इक्वल टू 0.6। या फिर दूसरा तरीका यहाँ बताया हुआ है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी का ए से डबल है, तो बी का डिसअपियरेंस भी ए के डिसअपियरेंस का 2 टाइम्स होगा। सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 3 गुना है, तो सी का अपीयरेंस ए के डिसअपियरेंस से 3 गुना हो जाएगा। सब समझ गए। सेकंड क्या लिखिएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इक्वल टू माइनस, और डेल्टा बी का वैल्यू है -0.4 डिवाइडेड बाई 20 मोल पर लीटर पर मिनट। और थर्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है, दिस इज इक्वल टू 0.6 बाई 20 मोल। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 2p + 3q गिविंग 1r, और कहा गया रिलेशन क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ r और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ p और q में। तो आप कहिएगा डेल्टा r बाई डेल्टा t इक्वल टू -12 डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल टू -1/3 डेल्टा q बाई
डेल्टा टी। यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर इज हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी। अब इसको फाइनली यही यही शॉर्टकट आंसर हो गया आपका। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी। इस टर्म को पढ़िएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्यू, और इस टर्म को पढ़िएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी नंबर से उसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 3 से, और यहाँ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है रिएक्टेंट का। तो अब मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दें कि A moles of A plus B moles of B giving L moles of L and M moles of M। तो सबके रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में क्या रिलेशन होगा? तो कहोगे -1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T इक्वल टू -1/B डेल्टा B बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/L डेल्टा L बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/M डेल्टा M बाई डेल्टा T। जैसे यहाँ ऊपर में किया गया था, सबके अपने अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सबके रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में डिवाइड कर दिया गया। वैसे ही यहाँ पर ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए से डिवाइड किया गया है, बी के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी से डिवाइड किया गया है, एल के रेट ऑफ अपीयरेंस में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल एल से डिवाइड किया गया है, और एम के रेट ऑफ अपीयरेंस में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया गया है। तो ये मिल गया सबके रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बीच में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन rate of disappearance and rate of appearance of reactants and products। तो rate of reaction is defined as the rate of disappearance of reactant or rate of appearance of product
divided by their respective stoichiometric coefficients. और ठीक से इस टर्म को समझ लो, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस जैसे समझे हैं, उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ये ज्यादा पॉपुलर टर्म है। इसका यूज हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस ही है, लेकिन उसमें डिवाइड कर देना पड़ता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अपने अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जैसे अगर कोई रिएक्शन लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, तब आप कहिएगा माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का 3 इक्वेशन मिला।